नमस्ते मित्र हो। विरासत में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कहानी हम खुद लिखेंगे। ये शब्द है महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्रों की। गोरा, रंग से सफ़ेद, शरीर से आकर्षक, अंग अंग पर बहुत ही अच्छा खासा गठिलापन, आँखों में ममता का छिड़काव, बछड़े पर जितना प्यार लगाती उतना ही अपने मालिक तथा घर में स्थित अन्य जीव जंतु पर दिल लगा देती, जैसे घर परिवार का एक सदस्य हो। उसका दूध देना तो जैसे कि घर में दूध की बाढ़ आई हो। इससे नाराज होकर दूध देने वाले ने गुड़ में सुई चुभोकर उसे खिलवाकर उसकी जान ले ली। छोटी सी आयु में गौरा को अपने बछड़े को छोड़कर बहुत ही दर्दनाक मौत को गले लगाना पड़ा। पर मालकिन को बुरा लगे, उनका मन नाराज नहीं हो, ऐसा बर्ताव करने के बाद ही उसने जग छोड़ा। ऐसी अनोखी सहनशीलता को देखकर वर्मा जी का दिल दहल गया। नीलू, वैसा ही कुछ परिवार का दूसरा सदस्य नीलू कुत्ते के साथ भी हुआ। टाइफाइड से उसकी जान चली गई। वह भी बहुत समझदारी से काम लेता था। पहरेदारी, वर्दी देने वाला, जिम्मेदारी खूब निभाने वाला कुत्ता था तो प्राणी, पर काम इंसान जैसा होने पर उसके भी चले जाने से वर्मा जी को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। नीलू में हिंसक प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। गिलहरी, गिलहरी यानी गिल्लू लेखिका के साथ बड़ा हो गया। गिलहरी की जीवन यात्रा 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहती। गिल्लू अपने झूले पर मर पड़ गया। जुई के पेड़ के नीचे उसे दफनाया गया। नीलकंठ, नीलकंठ को चिड़ियाघर से खरीद लाई। नीलकंठ सभी जीव जंतु का रक्षण करता था। खरगोश को निगलने का प्रयास एक सांप कर रहा था, तब नीलकंठ ने मार डाला और खरगोश के बच्चे को बचा डाला। नीलकंठ नित्य क्रम से नृत्य करता था और जब उनके अतिथि आते थे तब उनको अपना नाच दिखाता था। नीलकंठ के मरने के बाद कुब्जा और राधा जल्द ही चल बसे। सोना हिरन, सोना हिरन का बच्चा किसी परिचित को मिला था, तब वर्मा जी ने उसको पाला और अन्य पशु के साथ बड़ा किया। अंधेरा होते ही वह पलंग के पास बैठे रहती थी। रस्सी की गांठ गले में चुभने से सोना की मृत्यु हो गई। खरगोश दुर्मुख, दुर्मुख का नाम उसके लड़ाकू और क्रोधी स्वभाव से बना रहा। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। एक कान काला और एक कान सफ़ेद था और एक दिन वह सपोले की वजह से मर गया। रानी, रानी यानी घोड़ी। महादेवी वर्मा जी की घोड़ी रानी एक स्मरणात्मक रचना है, जिसमें उनकी बचपन की प्रिय घोड़ी रानी का वर्णन किया गया है। रानी एक छोटे कद की घोड़ी थी। रानी उनके साथ 13 साल तक रही। महादेवी वर्मा जी ने अपने घर को चिड़ियाघर का रूप दे डाला था तथा वे सब प्राणी उनके साथ घुल मिल कर रहते थे, जैसे कि वे अपने ही प्रजाति के किसी सदस्य के साथ रह रहे हों। पालतू और वन्य प्राणी मिश्रित उनकी एक अलग ही दुनिया थी। प्राणियों को सुगति हर एक इंसान से नहीं लगती, वैसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो वर्मा जी के पास बखूबी था, जिस कारण बेजुबान जीव उन पर विश्वास कर रहे थे। उनके कारण वर्मा जी ज़्यादातर घर से बाहर नहीं रहते थे। प्राणी होते हुए भी वे वर्मा जी की भावनाओं की कदर करते थे, सिर्फ प्रेम और विश्वास से। जब वर्मा जी खुश दिखाई दे तब वे भी उनकी खुशी में शामिल होके अपने मालिक के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते। जब किसी कारण वर्मा जी को उपवास हो जाए, चाहे वो कारण शारीरिक हो या किसी काम की वजह से हो, तब भी वे प्राणी भी उपवास के अधीन होते। और एक और महादेवी जी को जो विश्वास था कि मैं इन प्राणियों को सामाजिक स्तर पर अपने जिम्मेदारी पर संभाल सकती हूँ, तथा उनके प्रेम और जिम्मेदारी पर इतना विश्वास था कि प्राणी उनके साथ घर के सदस्य की तरह रहेंगे। इस विश्वास की कदर कर वे बेजुबान भी उनके प्रेम और विश्वास के प्रति समर्पित रहे। महादेवी जी भी उनको अपने मेरा परिवार करके सबके सामने संबोधित करती थी। उनकी कहानियाँ न केवल जानवरों की भावनाओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे इंसानों के साथ कितनी गहरी संवेदनाएं साझा कर सकते हैं, विश्वासपूर्ण रूप से। काश यह विश्वास मनुष्य नाम प्राणी को दूसरे मनुष्य के प्रति हो। आखिरकार अगर एक आत्मा का मतलब प्रेम और विश्वास महसूस करने में सक्षम हो, तो जानवर मनुष्यों से ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद।